पिछली क्लास में हमने कैरेक्टर पैनल पे बात की थी और आज की क्लास में हम पैराग्राफ पैनल पे बात करेंगे। जब हम कैरेक्टर पैनल लेते हैं तो उसी के साथ ये पैराग्राफ पैनल हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन अगर हमारे पास कैरेक्टर पैनल ओपन नहीं है तो हम विंडो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे टाइप पे आकर यहाँ ये पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है। ऑल्ट कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। कैरेक्टर पैनल भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है और पैराग्राफ पैनल भी। इनमें से हम जिस भी पैनल पे क्लिक करेंगे यही पैनल हमारे पास ओपन होता है, जिसमें 3 ऑप्शन है, कैरेक्टर, पैराग्राफ और ओपन टाइप। तो आज की क्लास में हम पैराग्राफ पैनल पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ से टाइप टूल लूंगी और यहाँ पे मेरा फॉन्ट 36 पिक्सल है और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट ऑप्शन है। तो यहाँ सबसे पहले अलाइन लेफ्ट है और इस वक्त ये लेफ्ट अलाइन है। और अगर मैं यहाँ सेंटर अलाइन करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाता है और अगर राइट अलाइन करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट राइट अलाइन हो जाता है। और अलाइनमेंट के ये तमाम ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं। और उसके बाद ऑप्शन हमारे पास जस्टिफिकेशन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो ऑप्शन मेरे पास है, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइनमेंट लेफ्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी तमाम लाइनें जस्टिफाई हो जाती हैं, ये दोनों तरफ से बराबर आ जाती हैं और इनके दरमियान स्पेस एडजस्ट हो जाती है हुद बहूद। और जो लास्ट लाइन है वो हमारी लेफ्ट अलाइन होती है। उसके बाद अगर मैं सेंटर अलाइन करूं तो ऊपर का तमाम टेक्स्ट जस्टिफाई होता है और लास्ट लाइन सेंटर अलाइन होती है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट लाइन राइट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरा कंप्लीट टेक्स्ट जस्टिफाई होता है, लास्ट लाइन जो है वो राइट पे आ जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जस्टिफाई ऑल लाइन है, तो मेरी लास्ट लाइन भी ज्यादा वाइड गैप के साथ एडजस्ट हो जाती है। अब देखें, इसका एक वर्ड का ये हिस्सा यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, और ये दोनों तरफ से बराबर आ रही है, तो ये फुली जस्टिफाई हो चुकी है। मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर लेती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास लेफ्ट इंडेंट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ये जो बॉक्स और पैराग्राफ के दरमियान फासला आ जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट इंडेंट ज्यादा करूंगी तो मेरी लेफ्ट साइड पे स्पेस ज्यादा हो जाएगी। मेरा ये फ्रेम तो इतना ही रहेगा लेकिन मेरा टेक्स्ट इस तरफ को आ जाएगा और यहाँ पे स्पेस आ जाएगी अगर मैं इसको ज्यादा करूं। तो आप देखें मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा राइट साइड पे हो गया है और यहाँ मेरे पास लेफ्ट साइड पे स्पेस आ गई है। और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो ये कम हो जाएगा। और अगर मैं इसे माइनस की तरफ लेके आऊं तो ये इस फ्रेम से बाहर आ जाएगा। मैं इसे वापस यहाँ पे 0 कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास राइट इंडेंट है। तो यहाँ पे इंडेंट राइट साइड पे ऐड होता है। मैं राइट जस्टिफाई कर लेती हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से आपको समझ आए। वैसे इंडेंट यूज करने के लिए इसको जस्टिफाई करना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ से अब अगर राइट इंडेंट को ज्यादा करूँ तो आप देखिए मेरा टेक्स्ट मूव कर रहा है और यहाँ मेरे पास खाली स्पेस आ गई है। अगर मैं यहाँ पे इसे लेफ्ट अलाइन भी करती हूँ तो टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होगा, स्पेस राइट साइड पे मौजूद रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने राइट इंडेंट यूज किया है। मैं इसको वापस 0 कर देती हूँ। और 0 करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास फर्स्ट लाइन इंडेंट है। इससे हमारी पहली लाइन में स्पेस ऐड होती है। इस तरह का टेक्स्ट अक्सर हमें बुक वगैरह में देखने को मिलता है कि हमारी फर्स्ट लाइन थोड़ी स्पेस छोड़कर शुरू हो रही होती है। तो अगर मैं जस्ट फर्स्ट लाइन में इंडेंट ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इस इंडेंट को ज्यादा करूँ तो आप देखें स्पेस जस्ट मेरी फर्स्ट लाइन में ऐड हो रही है। इस तरह से अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर आप इसको कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग से रिलेटेड है। पैराग्राफ वहां से शुरू होता है जब हम इंटर प्रेस करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करके इंटर प्रेस कर दूं तो अब ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके इंटर प्रेस करूं तो ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा। और इस तरह से ये 3 पैराग्राफ हमारे पास आ गए हैं। और मैं यहाँ से इसकी स्पेस थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ। अब आप देखें इसको मैंने 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है। जब हम पॉइंट टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो इंटर प्रेस करके हम अपनी नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, लेकिन जब हम पैराग्राफ टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो इंटर प्रेस करके नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं। जहां पे भी हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं, एक यहाँ पे खत्म हो रहा है
एक यहाँ पे खत्म हो रहा है और एक यहाँ पे। अब मैं दरमियान वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से स्पेस बिफोर पैराग्राफ को ज्यादा करूं तो आप देखें मेरे पैराग्राफ से पहले स्पेस ज्यादा हो रही है, और अगर मैं इसको कम करूं तो मेरे पैराग्राफ से पहले स्पेस कम होगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है, तो अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो मेरे पैराग्राफ के बाद में स्पेस ज्यादा होगी। इस तरह से अगर आपके पास एक से ज्यादा पैराग्राफ है और आप उनसे पहले या बाद में स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। मैं इनको वापस 0 कर देती हूँ। उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास हाइफिनेशन का है। आपने कई दफा बुक्स में हाइफिनेशन देखी होगी। अगर हमारे वर्ड्स में ज्यादा लेटर हैं, वो एक लाइन पे पूरा नहीं आ रहा, तो कुछ लेटर के बाद छोटी सी डैश आ जाती है और रिमेनिंग लेटर नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, तो उस छोटी सी डैश को हाइफिनेशन कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में हाइफिन ना आए तो हम यहाँ पे हाइफिनेट पे से चेक हटा देंगे तो वो हाइफिनेशन खत्म हो जाएगी। और अगर हमारा वर्ड एक लाइन पे पूरा नहीं आ रहा तो वो कंप्लीट वर्ड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम हाइफिनेशन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेक लगा देंगे तो यहाँ पे हाइफिनेशन आ जाएगी। क्योंकि इस फ्रेम के टेक्स्ट को मैंने डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया था तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ से टाइप टूल लूंगी और टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पे ड्रैग करके एक नया पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। पैराग्राफ ऐड करने के बाद अब मैं इन लाइंस पे क्लिक करूँ तो यहाँ सबसे पहले हाइड ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो हाइड हो गए। और अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ शो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रोमन हैंगिंग पंक्चुएशन है। अक्सर जब हम कोई फ्रेज यूज करते हैं या कोई रेफरेंस दे रहे होते हैं तो हम पंक्चुएशन यूज करते हैं। और अगर हमने पंक्चुएशन यूज की है, जैसे यहाँ पे मैं आपको पंक्चुएशन या कोटेशन मार्क लगा कर दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊंगी, यहाँ से कोटेशन मार्क ऐड कर लूंगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन मार्क मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आकर रोमन हैंगिंग पंक्चुएशन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे ये पंक्चुएशन मार्क यहाँ से बाहर आ जाते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आप देखें जब मैंने रोमन हैंगिंग पंक्चुएशन यूज की है तो ये पंक्चुएशन मार्क मेरे टेक्स्ट के अलाइनमेंट से बाहर आ गए हैं। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे से चेक हटा दूं तो ये इस अलाइनमेंट के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से आप अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हैं। मैं पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जस्टिफिकेशन का है। यहाँ जो जस्टिफिकेशन हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी सेटिंग यहाँ से होती है। यहाँ जो सेटिंग होगी ये जस्टिफिकेशन उसी के मुताबिक अप्लाई होगी। मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले वर्ड स्पेसिंग है। जब हम जस्टिफिकेशन को अप्लाई करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर लेटर के दरमियान स्पेस को एडजस्ट करता है, वर्ड के दरमियान स्पेस को एडजस्ट करता है और स्पेस को एडजस्ट करते हुए हमारे टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है। यहाँ सबसे पहले वर्ड स्पेसिंग है तो यहाँ पे स्पेस 133 है। तो अगर मैं यहाँ से इसको 200 करती हूँ और यहाँ पे भी इसको 200 कर देती हूँ तो आप देखें इसके दरमियान स्पेस ज्यादा हो गई। जब हम इन सेटिंग को चेंज करेंगे, अगर हमने टेक्स्ट को जस्टिफाई किया होगा तो भी इफेक्ट आपको नजर आएगा, अगर नहीं किया होगा तो भी। उसके बाद लेटर स्पेसिंग है तो यहाँ से लेटर स्पेसिंग को भी ज्यादा कर देती हूँ। मैं यहाँ पे 50 कर दूंगी और यहाँ पे भी 50 कर देती हूँ। तो आप देखें इनके लेटर के दरमियान स्पेस ज्यादा हो गई। और उसके बाद क्लिफ स्टाइल है तो इससे हमारे टेक्स्ट के स्टाइल में चेंजिंग आती है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको 150% करूं और यहाँ पे भी 150% करूं तो आप देखें इसके स्टाइल में चेंजिंग आ गई। और यहाँ से हम ये चेंजिंग अप्लाई करके देख सकते हैं। और उसके बाद ऑटो लैडिंग 120% है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये लैडिंग बेहतर रहती है। और उसके बाद फुली जस्टिफाई है, लेकिन यहाँ पे सेटिंग चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जो ऑटो सेटिंग होती है वही बेस्ट रहती है। वैसे मैंने आपको चेंज करके बता दिया कि अगर आप चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब आप देखें ये चेंजिंग है। अगर मैं प्रीव्यू ऑफ करती हूँ तो पहले हमारा टेक्स्ट ये था और अब मैं प्रीव्यू ऑन करूँ तो जो चेंजिंग किया है उसके बाद हमारा ये टेक्स्ट है। अगर मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ तो ओके कर सकती हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हाइफिनेशन है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ से जो हाइफिनेशन हम यहाँ से यूज करते हैं उसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे चेक लगा होगा तो ही हाइफिनेशन ऑप्शन वर्क करेगा, या यहाँ पे चेक लगा होगा तो ही ये ऑप्शन वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ से चेक हटाती हूँ तो आप देखें ये तमाम ऑप्शन हाइड हो चुके हैं।
अगर मैं प्रीव्यू ऑन करूं तो आप देखिए मेरे टेक्स्ट में से हाइफनेशन खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ से इसे ऑफ कर दूं या यहाँ से तो हाइफनेशन नहीं आती, और जब हाइफनेशन नहीं होगी तो इसकी सेटिंग से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हाइफनेशन आ जाती है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो वर्ड लॉन्गर देन 6 के अगर आपका वर्ड 6 लेटर से ज्यादा का है तो उसमें हाइफनेशन ऐड करेगा फर्स्ट 2 लेटर और बिफोर 2 लेटर। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट 2 लेटर के बाद ही हाइफनेशन ऐड करेगा। एक लाइन पे जितने लेटर आएंगे वो उतने लेटर के बाद ही हाइफनेशन ऐड करेगा। हाँ, 2 के बाद भी ऐड कर सकता है, कम से कम 2 के बाद। जैसे आप देखें यहाँ पे जो हाइफनेशन आ रही है 7 लेटर के बाद आ रही है, और यहाँ पे 3 लेटर के बाद हाइफनेशन आ रही है। वो कम से कम 2 के बाद हाइफनेशन ऐड करेगा और कम से कम लास्ट लाइन पे 2 लेटर वो छोड़ देगा, या ज्यादा भी छोड़ सकता है। ये चीज उस पर डिपेंड करती है कि आपका वर्ड कितना लंबा है और आपकी लाइन में कितने लेटर की जगह मौजूद है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 कर देती हूँ तो आप देखें कुछ हाइफनेशन यहाँ से खत्म होगी। अब मैंने उसे ये कहा है कि 10 लेटर से जो लॉन्गर वर्ड है उसमें हाइफनेशन ऐड करें, और अगर मैं यहाँ पे 5 करूंगी तो आप देखें यहाँ पे हाइफनेशन आ गई, यहाँ पे हाइफनेशन आ गई, यहाँ पे हाइफनेशन आ गई। अब यहाँ देखें 1 और 2 लेटर के बाद हाइफनेशन आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ तो अब आप देखें जो यहाँ पे हाइफनेशन आ रही थी उसने उसे रिमूव करके पूरे वर्ड को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे 2 करूंगी तो आप देखें ये 2 लफ्ज यहाँ पे आ गए, क्योंकि मैंने उसे ये कहा है कि कम से कम 2 लेटर यहाँ पे जरूर मौजूद होने चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूंगी कम से कम 3 लेटर, तो अगर 3 लेटर पूरे नहीं आ रहे होंगे, हमारे लाइन में उतनी जगह नहीं होगी कि 3 लेटर आ सके, तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में पूरा वर्ड ही शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ हम जस्ट इसको एक तरह से मैक्सिमम और मिनिमम रेंज देते हैं। वो उससे ज्यादा लेटर उस लाइन में रख सकता है लेकिन उससे कम नहीं रखेगा। उसके बाद हाइफनेशन लिमिट यहाँ पे 0 है, तो अगर आप इसको ज्यादा कर देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी। और उसके बाद हाइफनेशन जोन है, तो यहाँ 36 पिक्सल है, आप चेंज कर सकते हैं लेकिन 36 पिक्सल ही रहने दें। और उसके अलावा आप यहाँ से इस स्पेस बार को मूव करके भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हाइफनेट कैपिटलाइज्ड वर्ड है, तो अगर आप इस पे चेक लगा रहने देते हैं तो ये कैपिटलाइज्ड वर्ड को भी हाइफनेट करेगा। और उसके बाद प्रीव्यू है, अगर आप प्रीव्यू ऑफ करते हैं तो आपको पैराग्राफ इन सेटिंग के साथ नजर नहीं आएगा, जो पहले था वो नजर आएगा। और अगर आप इस पे चेक लगाते हैं तो जो यहाँ पे सेटिंग होगी उसके मुताबिक आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं जो सेटिंग आपने यहाँ की है तो आप ओके कर दें, नहीं तो आप कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो एडोबी सिंगल लाइन कंपोजर पे चेक लगा हुआ है, और उसके बाद नीचे एडोबी एवरी लाइन कंपोजर है। अब मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देती हूँ और एक नया पैराग्राफ यहाँ पे लगा लूंगी। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर इतने टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगी। मोस्टली यहाँ एडोबी सिंगल लाइन कंपोजर पे ही चेक लगा होता है, और जब हम टेक्स्ट लिखते हैं और जिस तरह से लिखते हैं वो उसी तरह से लिखा होता है। लेकिन अगर हम उसको सिलेक्ट करने के बाद एडोबी एवरी लाइन कंपोजर पे क्लिक करते हैं तो वो उन लाइंस को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे आप देखें यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टेक्स्ट बच रहा है और इसका कुछ हिस्सा इधर भी है, तो वो या तो इस नीचे बचने वाले थोड़े टेक्स्ट को ऊपर ले जाकर ऊपर वाली लाइन में एडजस्ट कर देता है उनकी स्पेस एडजस्ट करने के बाद, या फिर ऊपर से कुछ टेक्स्ट थोड़ा नीचे आ जाता है ताकि ये लाइन खूबसूरत लगे और इस तरह से बुरी ना लगे। तो अगर मैं एडोबी एवरी लाइन कंपोजर पे चेक लगाती हूँ तो आप देखें हमारा टेक्स्ट इस तरह से एडजस्ट हो गया और ये इस तरह से आ रहा है। अगर मैं वापस यहाँ से एडोबी सिंगल लाइन कंपोजर पे क्लिक करूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। वो अगर आप किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट को थोड़ा सेट करना चाहते हैं तो आप एवरी लाइन कंपोजर पे चेक लगा दें तो वो खुद ब खुद उसको सेट कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रीसेट पैनल है, तो अगर यहाँ से आपने पैनल की सेटिंग में कुछ चेंजिंग की है और चेंजिंग करने के बाद आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेट पैनल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से लेफ्ट इंडेंट को भी ज्यादा कर देती हूँ और यहाँ से राइट इंडेंट को भी ज्यादा कर दूंगी तो आप देखें मेरा दोनों तरफ का इंडेंट ज्यादा हो गया। और उसके बाद मजीद भी अगर मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आकर रीसेट पैनल पे क्लिक करूँ तो यहाँ से ये तमाम वैल्यूज खुद बहुत डिफॉल्ट पे सेट हो जाएंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके।